फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पुष्प पालन से रिलेटेड एक थ्योरी बताई थी। आज मैं आपको उसी के और आगे के नेक्स्ट पॉइंट एलाबोरेट करने वाली हूँ। आप उनकी व्याख्या करूँगी, उनके बारे में आपको समझाऊँगी। आप मेरे बताने के साथ साथ अपने बुक में से भी ज़रूर पढ़िएगा और उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ कीजिएगा। बाकी ये समझाने के लिए इन शॉर्ट ऐसे ही समझाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन लिखने के बेस पे बुक की ही लैंग्वेज यूज़ करिएगा। चलिए, गुड लक आपकी पढ़ाई के लिए। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक इस वाले चैप्टर का, पुस्तक पालन का, ठीक है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यू। मैंने आपको कल जो टॉपिक बताया था, देखिए यहाँ तक का था, वो सारा परिभाषा हो गई थी, विज्ञान है या कला, वो हो गया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम करेंगे मेन। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक इसलिए बताती जा रही हूँ जिससे आपको एक ही दिन में थ्योरी का बर्डन फील ना हो, ठीक है ना। थोड़े थोड़े टॉपिक बताते जाओ, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको डेली बर्डन भी फील नहीं होगा, आप आसानी से पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे। चलिए, अभी देखिए, ये है आपके पुस्तक पालन के मूल तत्व। मूल तत्व का मतलब क्या होता है? एसेंशियल्स, मतलब जो बहुत ज़रूरी है। मूल तत्व मतलब ज़रूरी, ठीक है ना। तत्व मतलब पॉइंट्स, ठीक है ना। तो पुस्तक पालन के मूल तत्व क्या हैं, मेन ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पुस्तक पालन की कैटेगरी में, पुस्तक पालन की भाषा में, परिभाषा में कवर होगा, आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कल सीखा ही था, विज्ञान है या कला। तो पुस्तक पालन के मूल तत्व में पहला पॉइंट आता है, विज्ञान है या कला। वो मैंने आपको कल बता दिया था, पुस्तक पालन विज्ञान और कला दोनों ही हैं। विज्ञान इसलिए है क्योंकि हम इसमें कुछ नियम, देखिए, हम फॉलो करते हैं जैसे विज्ञान में किए जाते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। कला इसलिए है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बुक्स में इनका लेखा जोखा करते हैं, भविष्य में नुकसान ना हो इसीलिए, और व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, इसलिए वो हमारी कला बन जाती है। अगला पॉइंट है इसका, तो पहला पॉइंट विज्ञान कला आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, निश्चित प्रणाली, ठीक है ना, के अनुसार लेखा। हमारे भारत में जो दो तरह की प्रणालियाँ यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना, व्यापारिक व्यवहारों का लेन देन करने के लिए। व्यापारिक व्यवहार मतलब कि बिजनेस के जितने भी लेन देन है उन्हें करने के लिए तो दो तरह की यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके दो पॉइंट्स हैं आपको। पहला देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है अंग्रेजी पद्धति। कौन सा दिया हुआ है? अंग्रेजी पद्धति। और दूसरा दिया हुआ है भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली, ठीक है ना। तो अंग्रेजी पद्धति और भारतीय बही खाता प्रणाली, इन दो तरीक़ों से हमारे भारत में व्यापार के लेन देनों का लेखा जोखा किया जाता है। तो निश्चित प्रणाली यूज़ की जाती है, ठीक है ना। कहीं भारतीय बही खाता प्रणाली का इस्तेमाल होगा पर्टिकुलर, कहीं अंग्रेजी पद्धति का इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का पालन। निश्चित नियम, देखो नाम से ही बहुत आपको आसान है, आपको कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। आपको सिर्फ वर्ड को समझना है। निश्चित मतलब कि बहुत पर्टिकुलर, ज़रूरी, जो पहले से ही बने हुए हैं नियम, रूल्स व सिद्धांत, जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं। मैंने आपको, अगर याद हो, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तो मैंने ये सिद्धांत बताए थे, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे जिन्हें मैं कॉन्सेप्ट भी कहती हूँ। उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग टिका हुआ है, ठीक है ना। तो आप निश्चित नियमों व सिद्धांतों का पालन, जब हम कोई पुस्तक पालन का काम करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसमें निश्चित नियम व सिद्धांत को लागू कर लेंगे, दैट मीन्स वो पुस्तक पालन की कैटेगरी में अपने आप ही आ जाएगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है निश्चित सिद्धांतों और नियमों का पालन करना, जिससे व्यापार की लेन देन की पुस्तकों में लेखा करते समय हमें आसानी रहे, हमें पता रहे कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ को या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग। देखिए, ये भी इजी है, पॉइंट सारे इजी हैं समझने। वो बात और है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको शायद टफ लगेंगे, बट आप दूसरी तीसरी बार जब पढ़ेंगे आपको ईजी लगेगा। निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग, जितने भी हमारे बिज़नेस में जितनी भी बुक्स का यूज़ होता है, ठीक है ना, तो वो इस कैटेगरी में ही आती है। पुस्तकें कौन सी है? प्रॉपर वैसे नॉर्मल बुक की बात नहीं हो रही है। उसके मतलब हम एंट्री कहाँ करते हैं, जहाँ एंट्री करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। हम हर एक का जो अलग अलग चिट्ठा या सॉरी अलग अलग पर्टिकुलर बनाते हैं कि इस बंदे से हमने कितना पैसा लिया, कितना दिया, क्या सेल हुई,
राम को कितनी करी, तो हम राम की लाइन अलग बनाएंगे, राम की लिस्ट अलग बनाएंगे। ठीक है, अगर हमने शाम से कुछ लिया है तो हम शाम की लिस्ट अलग बनाएंगे, हमने बिजली का बिल दिया है तो उसकी लिस्ट हम अलग बनाएंगे। तो इसी तरह से जितनी भी निर्धारित पुस्तकें हैं आपकी, उन निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जर्नल में हमारी एंट्रीज होती हैं। अब निर्धारित पुस्तकों में मैं आपको बता दूं क्या क्या कवर किया जाता है। ठीक है ना, जैसे जर्नल हो गए, जर्नल मतलब जिसमें हम एंट्रीज़ करते हैं। ठीक है ना, आपके लेज़र हो गए, जब हम इसे एंट्रीज़ को हम ये देखते हैं कि राम का काम राम वाली लिस्ट में जाना चाहिए, शाम का काम शाम वाली लिस्ट में जाना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह से ये तो हो गई अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से हम बनाते हैं ना, हम आजकल अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से ही बनाते हैं सब। अगर हम भारतीय बही खाता के हिसाब से देखें तो कच्ची रोकड़ बही, कच्ची, अब ये चीज़ कवर नहीं हो रही है कहीं पर भी, और पक्की रोकड़ बही। ठीक है, हिंदी में जो पुराने लोगों के द्वारा अपनाया जाता था वो यही अपनाया जाता था, बट अब तो हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है, इसी तरह से हम काम करते हैं। तो कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही तो अब काम होना बंद ही हो गया है लगभग। ठीक है ना, लेकिन अब हम इसी बेस पे काम करते हैं अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से। ठीक है, तो निर्धारित पुस्तकों का भी प्रयोग हो गया। अच्छा, वित्तीय व्यवहारों का, वित्तीय मतलब कि जितने भी फाइनेंशियली जिसमें पैसा लग रहा है हमारा, ठीक है ना, वित्तीय व्यवहारों का लेखा जोखा भी करने के लिए हमें पुस्तक पालन करना जरूरी है। हमें कैसे पता लगेगा हमारा खर्चा कितना हो रहा है? कहीं तो हम नोट करेंगे, जहाँ हम नोट करेंगे बस उसी को कह देते हैं वित्तीय व्यवहार। जहाँ हमने पैसे की बात कर दी, जहाँ हमने सामान के लेन देन की बात कर दी, वो हो गया वित्तीय व्यवहार, कि हमने किसी से कुछ लिया और किसी को कुछ दिया। ठीक है ना, तो वो वित्तीय व्यवहारों का लेखा करने के लिए भी पुस्तक पालन की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है मौद्रिक रूप में लेखा। मौद्रिक के नाम से भी पता है कि बही खातों में, मतलब जो भी हमारा काम चल रहा है, जो भी हम बुक्स बना रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे बिजनेस के लेन देन हैं वो सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक रूप में होते हैं। मौद्रिक मतलब कि पैसा। ठीक है ना, पैसा मतलब रोकड़, मतलब कहने की बात है पैसों का लेन देन हो रहा है, व्यवहारों का लेन देन नहीं। व्यवहार मतलब ये नहीं कि किसी ने हमें कुछ गंदा कह दिया, हमने किसी को बहुत अच्छा कह दिया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। जिस चीज़ को आप मनी में मीज़र कर सको, पैसे में नाप सको, पैसे में तोल सको, वही चीज़ वहाँ पर लेखे में आएगी और कोई चीज़ नहीं आएगी। और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें है ये। चलिए, अगला लेखा करने के उद्देश्य। ठीक है ना, हिसाब किताब की जो बुक्स होती हैं हमारे बिजनेस में, तो उसके कुछ जो बुक्स होती हैं हमारे बिजनेस में लेखा करने के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं। ठीक है ना, जैसे लेखा करने के उद्देश्य का क्या मतलब है? एक निश्चित समय पर व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगना। ठीक है, कैसे? हमें एक बात बताइए, अगर हम किसी चीज़ का लेखा कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आज हमारा खर्चा कितना है और कल हमारा खर्चा कितना है। तो हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लग जाएगा, व्यापार की आर्थिक स्थिति का हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमें ये भी पता लग जाएगा हमारे व्यापार में लाभ कितना हो रहा है और हानि कितनी हो रही है। भाई, जब हम लेखा करेंगे, जब हम किसी चीज़ को नोट करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा। अगर हम सिर्फ माइंड में तो सब कुछ नहीं रख सकते, पूरे साल क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमें लेखा करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तभी हम बता सकते हैं आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, हम फ़ायदे में हैं या लॉस में हैं। ठीक है ना। अच्छा, हमारी देनदारियाँ कितनी हैं, देनदारियाँ कितनी हैं हमारी, मतलब हमें देना कितना है, हमें लेना कितना है, और हमें हमारी लेनदारियाँ कितनी हैं। लेनदारियों का मतलब है कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडिटर्स कितने हैं, हमें जिन्हें पैसा वापस करना है। हमारे डेटर्स कितने हैं, मतलब जो हमें पैसा देंगे। ठीक है ना, हमारे क्रेडिटर्स कितने और हमारे डेटर्स कितने हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हर चीज़ दिमाग में नहीं रखी जा सकती, तो उसके लिए लेखा करना ज़रूरी है, और लेखा करने के उद्देश्य से ही पुस्तक पालन को बनाया गया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब कि लास्ट पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें है व्यापारियों द्वारा प्रयोग। व्यापारियों द्वारा प्रयोग का क्या मतलब है? पुस्तक पालन या फिर ये जो पद्धति है वो छोटे व्यापारी भी कर सकते हैं और बड़े व्यापारी भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अमीर हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तभी हम पुस्तक पालन या जर्नल या लेज़र बनाएंगे। नहीं, अगर हमारा छोटा बिजनेस भी है, हम बस अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति जानने के लिए क्या करेंगे? लेखा जोखा करने वाली बुक्स को मेंटेन करके रखेंगे, पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से
रखेंगे, सही तरह से बना के रखेंगे। तो व्यापारियों द्वारा प्रयोग का क्या मतलब है? व्यापारियों द्वारा प्रयोग का मतलब है कि इसमें छोटे व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी भी बुक्स मेंटेन कर सकते हैं अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति या लाभ हानि जानने के लिए, और बड़े व्यापारी भी करते हैं। बल्कि बड़ों को तो ज़रूरी है ही करना, क्योंकि उनका काम बहुत बड़े लेवल का है, बट छोटे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कुछ गलत नहीं है। तो पुस्तक पालन या फिर बुक्स को बनाए रखना, व्यापारी द्वारा प्रयोग करना, ये इस पॉइंट पे कवर हो जाता है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। आज मैंने आपको पुस्तक पालन के मूल तत्वों के बारे में बताया। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा अपनी बुक में से। आपको मैं शॉर्ट ही लेती हूँ, वैसे आपको सब टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है, बट आपको ऑब्वियसली बात है उसी लैंग्वेज को याद करना पड़ेगा जो लैंग्वेज आपकी बुक्स में लिखी हुई है। आप लेमैन की भाषा में लिख सकते हैं, बट सब कुछ नहीं है, आपको वर्ड्स वही यूज़ करने पड़ेंगे जो वर्ड्स आपको आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। और कोशिश करिएगा आप नोट्स अपनी तरफ से खुद भी बनाएं, साथ साथ खुद अपने हाथों से लिखें, तो आपको जल्दी आसानी से ये सब पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।